मुरैना में गांधी कॉलोनी स्थित बंदिल नर्सिंग होम में रविवार को एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को सलभगढ़ निवासी गिरिराज रावत सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल से शनिवार को बंदिल नर्सिंग होम रेफर किया गया था। वहां इलाज के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई। इस पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। क्या कोई कोहनी के एक्सीडेंट से किसी मरीज की ऐसी हालत बिगड़ सकती है? इसी बात को लेकर परिजन हॉस्पिटल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा भाई पैदल चलकर गया उनके पास ऑपरेशन के लिए और डॉक्टर साहब 1 घंटे लेट पहुंचे थे, पहले ही ले गए थे। नहीं तो कोई इंजेक्शन दिया है, क्या किया है, तो दबाव के कारण ये तो मेरे को पता नहीं है। साहब की लापरवाही के कारण सब कुछ हुआ है। खाली आग फ्रैक्चर था और कोई परेशानी नहीं थी। शनिवार के दिन शाम पहले अस्पताल में थे। कौन सी में? सरकारी में। उसमें आकर हम ठंडा शिविर लगा हुआ था, डॉक्टर चेक नहीं कर रहे थे, तो उसी कारण हम लोग थे वापस लौट के आ गए। संजीव बांदल गोपालपुरा मार्ग किसानी करते हैं। पता नहीं, डॉक्टर बता रहे हैं हार्ट अटैक के कारण खत्म हुआ है, तो ये बता रहे हैं, हमें क्या पता डॉक्टर की। बेहोशी वाले डॉक्टर साहब का इंतजार किया जा रहा था और उसका हाथ का कोहनी का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन थिएटर में जाकर के और 5 मिनट बाद बोला कि घबराहट हो रही है मेरे को, और एकदम उसने कन्वल्जन जैसे आने लगे तो उसके गले की सफाई की गई और उसको ऑक्सीजन लगाई गई। इसके बाद में उसको अटेंडरों को भी भीतर बुलाया गया कि भाई इसके झटके आ रहे हैं एकदम, इसको पहले कोई झटके की बीमारी वगैरह तो कुछ नहीं है, कि तब भी हमने ऑक्सीजन वगैरह लगा करके आईवी इंजेक्शन वगैरह एफकॉर्लिन और एविल्डेक्सोना वगैरह लगाए, बट एकदम ही उसके 5 मिनट के बाद ही उसको ऑक्सीजन देने के पश्चात भी कुछ उसमें रिस्पांस नहीं आया। आपने अभी तक अपने कार्यकाल में, अपने पीरियड में ऐसा कोई देखा है कि? हाँ, सडन कार्डियक अरेस्ट कभी भी अनवांटेड सिचुएशंस को देख के कभी भी हो जाता है, ऐसा कई बार देखा गया। तो ये व्यक्ति कब आया था आपके हॉस्पिटल में? कल शाम को आया था, बढ़िया था और थिएटर में भी जाने से पहले ठीक था। अभी उसका कुछ इलाज ही नहीं हुआ था उसको कोहनी का। अच्छा। कई बार क्या होता है कि फेट एम्बोलिज्म भी होता है या सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो इसको क्या समस्या थी? इसकी कोहनी में हड्डी के टुकड़े ज्यादा थे। जी सर, परिजनों का आरोप है कि हमारा जो पेशेंट था कल तक ठीक था, सुबह तक ठीक था, लेकिन अचानक डॉक्टर ने कोई लापरवाही की है, उस वजह से ये अगर लापरवाही उनका कहना हो सकता है उनकी जगह, बट हमने कुछ उसको प्रोसीजर किया ही नहीं है। जो कल शाम को इंजेक्शन लगे थे वो आज सुबह लगे थे। आप ही के द्वारा मालूम चला है कि जो फाटकवार हॉस्पिटल है नर्सिंग होम, उसमें एक प्रसूता की मौत हुई है ऑपरेशन के बाद में। तो उसकी जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें डॉक्टर आनंद बंसल डीएचओ बने, डॉक्टर अजय गोयल और मीडिया ऑफिसर है, और एक हमारी डीपीएचएन है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो जांच के बाद उसमें अपन देखते हैं कि कोई लापरवाही है या नॉर्मल है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि एक बांदिल नर्सिंग होम में, तो उसमें अभी अपन को कोई आवेदन इन दोनों से कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं कि कोई इन्हें समस्या है या कोई शिकायत है। पर जैसे ही मुझे अभी कोई आवेदन मिलता है, मैं इनकी बांदिल जी जो नर्सिंग होम है वहाँ का भी मैं जांच करा दूंगा कि किस प्रकार से ये घटना हुई है। सर, जो प्रसूता की मौत हुई थी, उनके परिजनों का कहना है कि कोई गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से हमारे घर की सदस्य की मौत हो गई है। तो क्या जांच का विषय रहेगा, इसमें क्या कार्रवाई होगी अगर ऐसा होता है तो? नहीं, अगर कोई लापरवाही सिद्ध होती है तो जो कानूनन उन पर कार्रवाई है, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी जिसने भी ये कृत्य किया है। और अगर
उस नर्सिंग होम में कोई भी ऐसी नियमानुसार अगर कोई भी कमी है, किस सर्जन ने किया है, फिर जांच के माध्यम से ही मालूम किया जा सकता है। तो उसके उपरांत ही बताया जा सकता है कि लापरवाही है या नहीं। सर, जो बार्निंग नर्सिंग होम में जो एक्सीडेंट केस था, तो परिजनों का कहना है कि एक्सीडेंट केस में इस तरह से कैसे आदमी झटके आने के बाद वो आदमी मौत हो सकती है, और ये सरासर एक हॉस्पिटल की लापरवाही है और हॉस्पिटल पूरी टीम पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका कहना है। उसके बारे में बताएं। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर लापरवाही है तो कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो एक्सीडेंटल केस है वो अचानक अगर उसकी मृत्यु हुई है तो उसमें क्या कारण है, हार्ट अटैक है या मान लो जो बता रहे हैं आप लोग, तो वो भी एक जांच का विषय है। इसमें अपन उच्च स्तरीय जांच कराएंगे तो उसमें मालूम चल जाएगा कि क्या लापरवाही है या नॉर्मल डेथ है। सर, जिले में कई अवैध मेडिकल चल रहे हैं बिना लाइसेंस वाले, उनके बारे में क्या कार्रवाई होगी, क्या कहना है? नहीं, अवैध मेडिकल तो मेडिकल स्टोर जी नहीं, अपने संज्ञान में तो कोई अवैध मेडिकल स्टोर नहीं है। अगर आपकी संज्ञान में कोई है तो उनका आप नाम और संचालक का नाम दे सकते हैं, तो मैं अपना जो ड्रग इंस्पेक्टर उसे जांच करा देंगे उसकी, और उस पर कार्रवाई करेंगे, सील कर देंगे।